बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी गुजरे जमाने की वो एक्ट्रेस हैं जिनके साथ काम करना हर एक्टर और डायरेक्टर का सपना हुआ करता था। हेमा मालिनी ने बड़े पर्दे पर तो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया ही, साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में अपने गजब के सब्र और विश्वास से हर किसी को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस आज भले ही सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, मगर आज भी उनके फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग एक्ट्रेस के बारे में जानने और सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। फिल्मों के साथ ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते के किस्से भी फिल्मी गलियारों में चर्चाओं में रहे। आखिरकार लाख बंदिशों को तोड़ दोनों ने एक रोज हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हेमा मालिनी से शादी के लिए जहां धर्मेंद्र को अपना धर्म बदलना पड़ा, वहीं एक्ट्रेस को भी इस शादी के लिए कम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। जिस वक्त दोनों की शादी हुई, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि धर्मेंद्र से शादी के बाद भी हेमा मालिनी कभी अपने ससुराल नहीं गई, जबकि दोनों के घरों के बीच महज 10 मिनट की दूरी है। रिपोर्टर जी के सिनेमा स्पेशल में आज हम जानेंगे हिंदी सिनेमा की इस आइकॉनिक रियल लाइफ कपल से जुड़े इस पहलू के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी में न केवल धर्मेंद्र का पहले से शादीशुदा होना एक बड़ी अड़चन था, बल्कि हेमा मालिनी की मां भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। हेमा जी की मां धर्मेंद्र को काफी नापसंद किया करती थी। दरअसल हेमा जी की मां की शुरू से ही इच्छा थी कि उनका दामाद कोई साउथ इंडियन ही बने। उनकी मां साउथ एक्टर गिरीश कर्नाड को काफी पसंद करती थी और उनकी एक्टिंग और काम की बड़ी फैन थी। बता दें कि गिरीश कर्नाड एक्टर होने के साथ साथ फेमस प्ले राइटर और डायरेक्टर भी थे। एक फिल्म मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी की मां ने गिरीश कर्नाड संग अपनी बेटी की शादी करवाने का फैसला भी कर लिया। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती और पिता चुपके से उनकी शादी चेन्नई में करवाने ही वाले थे, मगर किसी तरह इस बात की खबर हमारे ही मैन को लग गई। फिर क्या था? दरअसल हेमा मालिनी के माता पिता को धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि हर लड़की के माँ बाप की तरह इनके पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा इंसान को अपना हमसफर चुने या उसके साथ घर बसाए। इसीलिए उन्होंने चुपके से ड्रीम गर्ल की शादी जितेंद्र से करवाने की सोची। जितेंद्र और हेमा मालिनी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। उनकी जोड़ी ने खूब तारीफें भी बटोरी थी। हालांकि जितेंद्र और हेमा का ये रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया। बताया जाता है कि जितेंद्र तो बस परिवार के दबाव में आकर इस शादी के लिए राजी हो गए थे। बहरहाल जब धर्मेंद्र को गिरीश की और हेमा की शादी की भनक लगी तो उन्होंने चेन्नई पहुंचकर इस शादी को रुकवा दिया। इसके बाद साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि एक्टर ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था और वो उन्हीं के साथ रहा करते थे। शादी के बाद धर्मेंद्र एक्ट्रेस से मिलने उनके ही घर जाया करते और साथ में वक्त बिताते थे। आपको बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात साल 1970 में हुई थी। मशहूर फिल्म जर्नलिस्ट रामकमल मुखर्जी ने अपनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा जी के जीवन से जुड़े इस किस्से का जिक्र किया है। इस किताब में इस बात की भी वजह बताई गई है कि क्यों इतने सालों से हेमा मालिनी कभी भी प्रकाश कौर के घर में नहीं गई। इसके पीछे की वजह बताते हुए लिखा गया है कि दरअसल हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर और उनके परिवार को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं देना चाहती। इस किताब की माने तो हेमा मालिनी ने शादी के बाद से अब तक धर्मेंद्र के इस घर में कदम तक नहीं रखा। हालांकि शादी से पहले एक्ट्रेस धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से कई इवेंट्स के दौरान मिली हैं, मगर शादी के बाद दोनों एक दूसरे के सामने तक नहीं आए। किताब में ये भी लिखा है कि हेमा मालिनी कहती हैं कि उनकी बेटियों के लिए धर्मेंद्र ने जो किया है वो इससे काफ़ी खुश है। हेमा मालिनी कहती हैं कि वो धर्मेंद्र के परिवार का सम्मान करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, लेकिन एक बात जानकर आपको वाकई हैरानी होगी कि न सिर्फ हेमा मालिनी बल्कि उनकी दोनों बेटियां भी अपने पिता धर्मेंद्र के घर 34 सालों तक नहीं गई। मगर इस बार भी उनके घर जाने की वजह कुछ खास थी। दरअसल धर्मेंद्र के भाई और एक्टर अभय देओल के पिता अजीत सिंह देओल बहुत ज्यादा बीमार थे। वो बिस्तर पे थे। ऐसे में ईशा अपने चाचा को देखना चाहती थी। इस किताब में ईशा के हवाले से लिखा गया है कि वो चाचा से मिलना चाहती थी और वो उन्हें अपनी तरफ से सम्मान देना चाहती थी। धर्मेंद्र की दोनों बेटियां अपने चाचा और उनके बेटे अभय देओल के काफी क्लोज हैं। इतना ही नहीं, ईशा और आहाना अपने भाई सनी और बॉबी के भी बेहद करीब हैं। दोनों की उनके साथ क्लोज बॉन्डिंग भी अक्सर देखने को मिली। गदर 2 की रिलीज के दौरान ईशा देओल भाई को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान पहुंची थी। वहीं हेमा मालिनी ने भी एक्टर की जमकर तारीफ की थी। तो ये थी हमारी खास पेशकश बॉलीवुड के आइकॉनिक कपल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।